ये कहानी उमा वाल्मीकि की है जो हमारे साथ खड़ी है। और उमा वाल्मीकि के पीछे उनका एक मकान खड़ा है, बोर्ड सामने लगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022-23 के वित्तीय वर्ष में उमा को ये आवास मिला है। लेकिन आवास को मिलने में देश की आज़ादी के जो 75 साल गुजरे, 75 साल के बाद भी अभी पिछली पंचवर्षीय में ये आवास मिल पाया है। उमा जिस गांव में रहती हैं, सिमारा कासिमपुर का गांव है, लेकिन इस आवास को लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, प्रधान के पास जाना पड़ा, कहना पड़ा। और तमाम लोगों ने भी बोला कि उमा जो वाल्मीकि समुदाय से आती है, जिनके पूरा कच्चे मकानों में पूरी ज़िंदगी कट गई, परिवार के जो लोग थे वो मैला ढोते हुए इस गांव में संघर्ष किया, लेकिन साहब हमें आवास तो मिलना ही चाहिए। आवास पाने के संघर्ष की कहानी के साथ उमा से बातचीत करेंगे कि उनको किन हालातों में और किन संघर्ष के बाद ये आवास मिल पाया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं। ये कहानी उमा वाल्मीकि की है जो न्यामतपुर गांव में रहती हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उमा, आप अपने बारे में बताइए। कुछ नहीं सर, अपने इसी कारण हमें मिलो। तो आपको अभी तक क्यों नहीं मिला था? अब हमें क्या मालूम। अब जा तो गांव बस्ती वाले जाने, प्रधान लोग जाने कि हमें क्या वजह से नहीं दे रहे थे। तो उमा, आपकी कब शादी होकर के आप इस गांव में कब आए थे? अब हमें सर हो गए कम से कम 20 साल। 20 साल। 20 साल से आप कैसे रह रहे थे? ऐसे ही रह रहे हैं, फूटी फाटी मनोरंजन में। और कैसे रहे? तो कभी आपको आपने कहा नहीं कि बरसात के समय में दिक्कत होती है, तमाम परेशानियां होती हैं? खूब कहीं सुनते ही नहीं तो सुनते नहीं? नहीं। फिर कैसे सुनवाई हो गई कि आपको आवास मिली? गांव बस्ती वालों ने कही फिर के उन पे नहीं है तो मैंने देव, अगर हो तो कोनो बात ही नहीं जाके। तो आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं जिसके साथ छुआछूत भेदभाव भी होता है। आपके गांव में वाल्मीकि समुदाय के साथ छुआछूत भेदभाव होता है? वाल्मीकि से का है वो तो गांव बस्ती वाले करन ना। गांव बस्ती वाले। हाँ। आपके 20 साल की ज़िंदगी में यहाँ पे कभी ऐसा मौका आया कि जब आपने महसूस किया हो कि नहीं, मैं वाल्मीकि हूँ, मेरे साथ छुआछूत हुआ? अब गांव बस्ती वाले हैं तो महसूस तो आ ही जाता कि हम ऐसा रहेंगे, उन्हें छुए नहीं, ये अभी हमें नहीं छुए। कोई ऐसी घटना आपको याद है जब आपके साथ ऐसा हुआ है? अब हमें याद नहीं है। कभी कहीं लेने गए, खाना खाने गए, किस तरीके का छुआछूत होता है, हमें वो जानना। मान लीजिए जैसे उनके बर्तन रखे तो हम छू नहीं सकते। अच्छा। हाँ, बर्तन नहीं छू सकते? नहीं। और वे अपने हाथ से खाना देंगे तो हम ले आएंगे, नहीं देंगे तो चले आएंगे घर। और अगर धोखे से बर्तन छूट गए तो? तब कहने लगते हैं कि आप मेहतर हो गए और हमारे बर्तन छू लें, और कुछ नहीं। और बर्तन छूने की बात हो गई, खाने को लेकर के कुछ नहीं खाने को देते। नहीं, आप उनका खाना, आपका बनाया हुआ खाना वो खा सकते हैं? नहीं, नहीं खा सकते। नहीं तो खाना खाएंगे। भी में तो छूत लगती है ना? हाँ, छूत मनाते हैं कि मेहतर में खाना कुक है, उनका छुआ हुआ खाना कुक है। आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं। और आपकी दिनचर्या, आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक? स्कूल को काम थोड़ा बहुत प्राइवेट करा देंगे। 4000 रुपया मिला दोनों जनन के, एक जनन के नहीं, दोनों जनन के 4000 रुपया मिला, दोनों जनन के बीच में। दोनों जनों को 4000 में कैसे काम चलता है? अब क्या बताएं सर, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी, शुगर वगैरह रखें बस, और कुछ काम नहीं। तो उमा के परिवार का खर्चा सुअर पालन से चलता है। एक प्राइवेट जगह पे साफ सफाई करती हैं जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, 2000 रुपये उनको, 2000 इनको, उसी से घर का खर्चा चलता है। बेहद बुरी स्थिति में कच्चे मकान में रह के 20 साल काटे हैं, उसके बाद जाकर के ये आवास मिला है। इस आवास को लेकर के जब आप प्रधान के पास गए या तमाम लोगों से कही तो क्या कह रहे थे लोग? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे, आए तो हम करा दें, तुम्हारा नहीं आए तो हम क्या बताएं। तो ये आवास पूरा पैसा मिला आपको? कितना पैसा मिला? पैसा तो पूरे मिल गए और थोड़ा बहुत डिलीवरी वालों रहेगा, वो ऐसे कह रहे थे निकलवा दो, थोड़ा ही बहुत रहेगा। किसी ने पैसा नहीं मांगा ना? अब मिला नहीं है। कितने पैसे? 15,000 रुपया ना। तो ये तो सरकारी आवास है, इसमें पैसा किस बात के लिए? तो आप बिन अपनी काट लें। क्या आपने कहा नहीं साहब बनाएंगे कैसे? 15,000 तो तुम ही ले लोगे, तो हम मकान कैसे अब बनाएंगे? खूब कहीं कह रहे थे सबसे लिया जा रहा है, तुमसे लिया जा रहा है। तो आपसे कितना पैसा लिया? 15,000। 15,000। 15,000 तो 15,000 कहाँ से दिया आपने? कर्जा काढ़ू तब दाव फिर वही कॉलोनी को मिलो, उसी फिर हमने बाप कर्जा भरू। तो आप सुन रहे हैं, उमा बोल रही हैं कि इस आवास को लेने के लिए भी 15,000 रुपये का कर्जा निकाला। 15,000 का कर्जा जब प्रधान को दिया और फिर जब हमें कॉलोनी मिली तो उससे से कर्जा चुकाया और अपना आवास भी बनाया। अभी आवास पा करके आपको कैसा लग रहा है? ये तो पैसा नहीं मिलना है, वो तो आपको और भी 15,000 मिलना चाहिए।
ये आप पैसा नहीं लगता है, आवास सरकार फ्री देती, प्रधानमंत्री जी ने फ्री तब का स्कीम दिया। करे उनने मांगे तो देने पर हमें मजबूरी में का है कि हमारे पास घर नहीं है, तो जाके वजह से क्या हमें मिल रहा वही बहुत है, और वही ना देते तो क्या इनको क्या कर रहे थे। हमने पहले ला के 15,000, तब बाद में हमारा पैसा। तो 15,000 भी कर्जा लेकर के आपको देना पड़ेगा। हाँ, हमने ब्याज कर्जा काढ़े। कितना ब्याज लगता है? 5 रुपये। 5 रुपया। हाँ, फिर कितना दिया उनको? अब ब्याज जोड़ ले, 3 महीना में दे पाओ। अच्छा। हाँ। और अगर आप बाई चांस ये पैसा नहीं देते तो आपको आवास मिलता? का पता कहो न देते, का उनके मन में देखे आए थे, कहो नहीं देते, और कहो दे सकते, कहो नहीं देते। तो अभी कितना पैसा बाकी है आपको? हमें 10,000 ने करे लेबरी के, को का 18,000 आते हैं, को का 20,000 आते हैं, और बाकी फिर लेबरी वालों नरेगा वालों हमें 10,000 मिले। तो सरकार की अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, लेकिन वो आवास योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। 15,000 रुपये नहीं देंगे तो आवास नहीं मिलेगा। कर्जा लेकर के पैसा देकर के आवास तो ले लिया, लेकिन उस आवास की अभी भी मजदूरी बाकी है, जिसकी बात उमा कर रही हैं। और उमा कह रही हैं कि हमारा वो पैसा मिला जाए। उमा, आपकी आज कहानी को तमाम लोगों तक जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने आवास को लेकर के या पैसा जो बकाया उसको लेकर? कोई मांग है? जो ये कि हमें कछु और मिले मेहनत मजूरी के लाने, कि हमारे बच्चा आगे को बढ़े हैं, और हमारे रुपये हैं जिन्हें करें। हम कैसा, हम तो गरीब आदमी है, का खाएं का करें, हमें कितने का प्राइवेट करा तो कम कितनों पैसा मिला। अब बच्चा छोटे छोटे मेहनत मजूरी कर बे ज़्यादा जोग लेंगे, हमें दोनों जने करा 4,000 रुपये मिला, 2,000 मिला दोनों जने का महीना भर, 4,000 में का खर्चा चाहिए। बिल्कुल। तो उमा की मांग है कि उमा का जो पैसा बाकी है वो पैसा उमा को दिया जाए। आवास का पैसा मिला, आवास तो बना लिया है, एक घर बन गया है, उसमें रहेंगे, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं, क्योंकि 4,000 रुपये में परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? कुछ दूसरी आमदनी नहीं है। 15,000 रुपये जो कर्जा लिए थे तब जाकर के आवास को ले पाया है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।